चुप हो जा बेटा। बेटा हम शुरू करेंगे न्यू टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। प्लीज भाई पहले मैं बोले पहले बता रहा हूँ, आप शुरू करो, मत बोलिए, देख बार बार कबाड़ा नहीं करूंगा वीडियो, ठीक है। शुरू से बता बेटा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों सूरज क्लास में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग लेके आए हैं सर्कल का इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले वर्ड जानते हैं एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है बेटा? अगर कोई सर्कल या कोई भी फिगर ड्रॉ की गई है, उसके बीच में कितना कलर आएगा या उसके अंदर कितनी चीजें फिल कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम एरिया बोलते हैं। बट उसकी बाउंड्री की अगर बात की जाए तो क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम पेरीमीटर कहेंगे। अब तुम ध्यान दो, मान लो एक रस्सी रखी है, ठीक है। इस रस्सी को हम रोटेट कर दे तो बेटा क्या बन जाएगा? सर्कल। इसी रस्सी को हम रोटेट कर दे तो क्या बन जाएगा बेटा? स्क्वायर, ट्राइंगल। इट मींस इसकी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री किसके बराबर होगी बेटा? लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ रिबन। तो बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला याद करें। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल देखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल देखते हैं बेटा। एरिया ऑफ सर्कल चैप्टर का नाम है बेटा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब जितनी चीजें सर्कल से रिलेट करती हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा बेटा, बताओ जल्दी बताओ। पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। ये पाई क्या है बेटा? पाई एक एग्जैक्ट वैल्यू मानी गई है जिसका मान 22/7 है। और अगर इसे हम डेसिमल में ले जाएं तो क्या आएगा बेटा? 3.14। जहां पर जीरोस में वैल्यू दी हो तो वहां पर आप 3.14 भी यूज कर सकते हो। मोस्टली गिवन दिया होता है कि आपको पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 22/7 रखनी है। अब तुमसे कोई पूछे पेरीमीटर क्या होगा? अब पेरीमीटर क्यों नहीं बोलेंगे बेटा? क्योंकि सर्कल है तो सर्कल की बाउंड्री को बोलते बेटा क्या? सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला याद कर लो फटाफट से। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। अगर आप यहाँ पर एक टॉपिक याद कर लो पहले, इतना रख लो समेट के कि हमें सर्कल के दो चीजें याद होगी। क्या याद होगी बेटा? सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, दूसरा में याद हुआ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। लेकिन अगर आपसे कोई बोले बेटा इस सर्कल को काट देते हैं, मान लो रोटी है, रोटी को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं बेटा, तो जब दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो बोलेगा पेरीमीटर क्या होगा? तो हम कहेंगे भाई पूरा गोला कितने का होता है बेटा? 360 डिग्री का। पूरा गोला कितने का होता है? 360 डिग्री का। अगर मैंने काट दिया तो ऊपर कितना बचेगा बेटा? बताओ। 180 डिग्री। ऊपर क्या बचेगा? 180 डिग्री। मुझसे पूछा गया इसका एरिया बताओ इस गोले का, तो मैंने कहा भाई फॉर्मूला तो मुझे पता है एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो मुझे पता है। लेकिन बेटा वो पूरे सर्कल का है तो इस इतने से का पीस का क्या होगा? तो हम कहेंगे बेटा पूरा क्या था? 360, उसका आधा कितना होगा बेटा? 180। तो समझ गए सेमी सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या बना? सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या बना? 300। सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या बना बेटा? 180/360 पाई आर स्क्वायर। और अगर तुम इसे काटो तो देखो 0 से 0 कट गया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। इट मींस सर्कल का हाफ ही क्या होता है बेटा? पेरीमीटर होता है। अब तुम बताओ अगर मैं इसी सर्कल के बेटा 4 टुकड़े कर दूं, कितने टुकड़े कर दूं? 4, तो यहाँ पर बेटा कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तुम देखो अगर मैं 360 को बेटा डिवाइड करूं 4 से क्या आएगा? 90 आएगा सर। तो एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा बेटा? 90। तो अगर मेरे से कोई बोले सर इसका एरिया बता दो, तो बेटा ये क्या बन गया? हमने क्वार्टर देखी ना, क्वार्टर एक बोतल होती है, इसमें 4 टुकड़े होते हैं, है ना? 4, तो इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ऐसे इसमें 4 टुकड़े, इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बेटा? क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? सर मुझे तो एरिया का फॉर्मूला याद है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे क्वाड्रेंट का जानना है तो क्या करेंगे? तो क्वाड्रेंट में थीटा रखेंगे। थीटा कितना दिया बेटा? 90, और नीचे क्या जाएगा? 360। समझ गए ना? ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो टोटली अगर आपसे कोई पूछे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या पूछे बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब क्या कहेंगे? θ/360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। सेक्टर क्या होता है बेटा? कोई भी सर्कल बना हुआ है, मान लो सेक्टर के इस सर्कल के आपने 6 टुकड़े कर लिए, ठीक है, या 5 कर लिए, 4 कर लिए। एक एग्जांपल के लिए बोलूं मैं आपसे, मान लो पिज्जा लेके आए और आपने वो 5 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 2 3 4 5। तो मैं आपसे पूछूंगा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब एक दोस्त कितना पिज्जा खाएगा। तो बेटा इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? हम कहेंगे टोटल कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। पूरा कितना होता है? 360। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं क्या आएगा? 5 1 5, 5 से डिवाइड करो, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 136 हो गया, देखो 7, और यहाँ पर बचा 102। तो कितने डिग्री थीटा निकला हमारा? 72 डिग्री। फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ सेक्टर का? बताओ मेरे को। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होता है? तो तुम्हें आर पता होगा सर्कल में बेटा। आर का मतलब होता है रेडियस। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस। रेडियस का मतलब क्या होगा बेटा? त्रिज्या।
याद हो गया, रेडियस का मतलब क्या होगा बेटा, त्रिज्या। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में आपको त्रिज्या या रेडियस नहीं दिया होगा, वो आपसे बोलेंगे बेटा एक सर्कल बना हुआ है, क्या बना है, एक सर्कल बना है, क्या बना बेटा, एक सर्कल बना है। और बोलते हैं इस सर्कल की लंबाई या इसके बीच से जो कॉर्ड जा रही है, जो सबसे बड़ी कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब क्या हो गया बेटा, डायमीटर। कॉर्ड का मतलब ही क्या होता है, डायमीटर। सबसे बड़ी कॉर्ड ही क्या होती है बेटा, हमारी डायमीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसे, जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। जीवा, सबसे बड़ी जीवा किसके बराबर होती है बेटा, व्यास के। किसके बराबर होती है, व्यास के। मान लो आपको डायमीटर दे दिया कि डायमीटर है बेटा 100, तो क्या आप रेडियस निकाल सकते हो। किसी सर्कल में अगर आपको डायमीटर पता हो तो क्या हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पुट करना है बेटा, रेडियस। तो आप कहोगे सर सिंपल है, पूरे सर्कल में जो लाइन जाती है बीच से, ये लाइन क्या होती है बेटा, हमारी डायमीटर होती है, और इसका आधा क्या होता है बेटा, रेडियस। तो हमें डायमीटर कितना दिया था, 100 दिया हुआ था, डायमीटर हमें 100 दिया हुआ था। 100 का आधा कितना है बेटा, 50। इट मीन रेडियस कितना आ गया बेटा, 50 सेंटीमीटर आ गया। या मीटर में दिया तो मीटर आ गया। अब हम यहाँ पर क्या पुट करने वाले बेटा, रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे 50, रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे 50 इंटू 50, और हमारा थीटा कितना है बेटा यहाँ पर 72 डिग्री। तो हम यहाँ पुट करेंगे 72 डिग्री अपॉन 360 इंटू में। अब देखो इजी ट्रिक दे, तो इजी ट्रिक सॉल्व करने की, सॉल्विंग नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक दूंगा बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, और नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई। जो भी आ जाए ऊपर वाले को ब्रैकेट में रख के डिवाइड कर देना। मान लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके समथिंग एक्स आ गया, क्या आ गया, एक्स आ गया, और नीचे आ गया वाई। तो बेटा हम क्या करेंगे, एक्स को अंदर रिप्रेजेंट करेंगे और वाई को बाहर। इट मींस मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको अंदर रखेंगे और नीचे वाले से क्या कर देंगे, डिवाइड, और आपका आंसर आ जाएगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन जानना। अभी तक हमने बेसिक जाना है, पहले याद कर लो एक बार दोबारा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सर ये कैसे बना है ये बता दो बेटा। हमें सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पता था, पाई आर स्क्वायर होता है। हमें जब पता चलेगा एंगल कितना है तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लगा देंगे, थीटा अपॉन 360। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लगा देंगे, थीटा अपॉन 360। अब एक टॉपिक और आता है कि सर एक सर्कल है, उसमें से हमने एक सेक्टर निकाल दिया, लेकिन मान लो कोई बच्चा बोलता है सर मुझे इतना ही चाहिए, सिर्फ इतना पीस चाहिए, मुझे सिर्फ कितना चाहिए, इतना ही पीस चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सेक्टर का एरिया निकाल के, सेक्टर का एरिया निकाल के बेटा क्या माइनस करेंगे उसमें से, ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर सबको याद हो गया होगा। सर अगर हमें ये निकालना हो, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। बेटा क्या बोलते हैं, याद कर लो, बोलते हैं माइनर सेगमेंट। मतलब क्या बोलेंगे, लघु लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे बेटा, लघु वृत्तखंड। ठीक है, याद रहेगा बेटा, क्योंकि सर्कल का छोटा सा हिस्सा इसलिए बोलेंगे लघु वृत्तखंड। और जो बचा हुआ हिस्सा है, जो बड़ा वाला हिस्सा है ये बेटा, इसे क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे बेटा, दीर्घ वृत्तखंड। बोलो बेटा क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। इंग्लिश में बोलेंगे बेटा मेजर सेक्टर। बेटा एक ही फॉर्मूला लिखवाऊंगा, सारे याद हो जाएंगे। इंग्लिश में बोलेंगे मेजर सेगमेंट, याद रहेगा। चलो आ जाओ, अब मैं आपको दोनों फॉर्मूले लिखवा देता हूँ बेटा। अगर तुमसे कोई बोले माइनर सेगमेंट निकालना है, क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। ठीक है, कोई आपसे बोले माइनर सेगमेंट निकालना है, क्या निकालना है, माइनर। तो बेटा माइनर का फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, क्या होगा। माइनर का फॉर्मूला होगा सर, ये क्या था, सेक्टर। दोबारा बोलो बेटा, ये क्या था, त्रिज्या खंड। इसमें से क्या माइनस कर दो, ट्राइंगल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। बेटा याद रहेगा, ये फॉर्मूला मिल गया हमें किसका, माइनर सेगमेंट का। याद ना बेटा।